यानी कि आप तो सीधा सीधा जनता को धमका रहे हो। आप तो सीधा सीधा जनता को ये दिखा रहे हो, भाई तुम्हारी गली में तो दीपक हो रहा रहता है, ये गली हम नहीं करेंगे। अरे भाई, ये गली नहीं करोगे, चलो दूसरी कर दो, दूसरी नहीं करोगे तीसरी कर दो, तीसरी नहीं करोगे चौथी कर दो, लेकिन आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। इतना दुख हो रहा है इस चीज के लिए कि आज आप अपने वोट की ताकत कह लीजिए, चाहे इनका घपला कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आज सीट पे ऐसी सरकार आके बैठ गई है जो हमें अभी तो 1.5 साल हुआ है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अभी आने वाले 3.5 साल हम लोगों ने और परेशान होना है, और परेशान होना है। मैं बता रहा हूं, कोई सुनने वाला नहीं है आपकी। जब तक हमारे विधायक नरेश विलियन जी थे, सीवर का काम मैं संभाल रहा था, हमारा संगठन संभाल रहा था, कोई भी इस ऑफिस में आता था ना, कोई गाली भी देता था तो भी हम जी करके बोलते थे। कोई कैसे भी नाराज भी होता था ना, मैं पता चलता था ना वो नाराज हो गए, हम उसके घर पर चाय पीने चले जाते थे। और यहां पे धक्के दिए जाते हैं, शक्लें देख के काम किए जा रहे हैं, उल्टा सीधा बोला जा रहा है, बहानेबाजी करी जा रही है, लेकिन काम नहीं किया जा रहा। तो मेरा आप सबसे एक ही कहना है, ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, क्योंकि सुबह से पुलिस प्रशासन मेरे ऑफिस में बैठा हुआ है। हमें धरने की आज की परमिशन नहीं है हमारे पास, क्योंकि जो परमिशन हम लोगों ने ली थी, परमिशन दिखा दो भाई पहले, नहीं परमिशन दिखाओ इसमें, जो परमिशन हम लोगों ने ली थी, जो कि हमें साइन करके दे दी गई थी, वो परमिशन हमारी अगले दिन दोबारा से कैंसिल कर दी गई। ये परमिशन की रिसीविंग भी आ गई थी मेरे पास, ये रिसीविंग भी आ गई थी, दिखा दो भाई। बोला जी। लेकिन ये भाजपा की सरकार को सिर्फ एक ही काम करना है कि प्रशासन को आगे करो और विपक्ष को कुछ भी बोलने मत दो। लेकिन मैं इस विपक्ष को कहना चाहता हूं, यहाँ के बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, यहाँ के विधायक से कहना चाहता हूं, आप जितना मर्जी रोक लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, अरेस्ट करिए, तिहाड़ भेजिए, जेल करा दीजिए, उम्र कैद करा दीजिए, मैं राजनीति करके नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूं। अपने वार्ड नंबर 115 की जनता को हम लोग परेशान नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। और अब से हम लोग यहां से एक संकल्प लेके उठेंगे, मेरी सभी माताएं, सभी बहनें, सभी मेरे भाई, सभी मेरे बुजुर्ग, यहाँ पे विजय विहार की आरडब्ल्यू के सक्सेना जी भी आ रखे हैं, पूरी आरडब्ल्यू आ रखी है, शीशराम पार्क की आरडब्ल्यू आ रखी है, सियाराम अंकल जी, सारे इनका पूरा ग्रुप आ रखा है, कमल भाई साहब आ रखे हैं, सारे आ रखे हैं, सुधार सभा से भी चंद्रशेखर जी भी आ रखे हैं, रंजीत भाई नंदराम पार्क, सारे नंदराम पार्क के विजय विहार से चौधरी अंकल जी, चांद भैया, सारे हमारे सम्मानित प्रदीप भाई साहब, हमारे प्रदीप अंकल जी, सारे अपने खन्ना जी, सारे खत्री जी, खन्ना जी, सारे आ रखे हैं, राधेश्याम जी, पूरा संगठन आम आदमी पार्टी का रखा है, एनडी शर्मा जी, सारे, देखिए एक का नाम लेना पॉसिबल नहीं है, संतोष पैरस से गौरव श्रीन भाई, सारे गौरव हमारे सारे भाई आ रखे हैं। देखिए यहाँ पे शीशराम पार्क, नंदराम पार्क, संतोष पार्क, वाणी विहारोप लोग, विजय विहार, सारे लोग यहाँ पर आ रखे हैं। आज ये धरना बहुत बड़ा धरना होना था, अभी जो हमारे यहाँ पे 200-250 लोग हैं, ये धरना कम से कम 1500 से 2000 लोगों का धरना होना था। लेकिन इन पुलिस वालों ने, बीजेपी सरकार ने पुलिस को आगे करके हमारे धरने को आज रोका। लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से बीजेपी की सरकार को और हमारे पुलिस प्रशासन को भी कहना चाहता हूं कि अभी हम 9/10/2026 है, अब हम लोग 10 सितंबर 2026 तक का समय इन विधायक को दे रहे हैं।
आपको 1 महीने का समय पूरा दिया जा रहा है। 1 महीने के समय के अंदर आप लोग, मैं ये नहीं कहता सारी दिक्कतें आप दूर कर देंगे, लेकिन जहां जहां पे मेजर इशू बने हुए हैं, पानी व रो ब्लॉक के अंदर गलियां भरी पड़ी हैं, नंदराम पार्क की कुछ गलियां बहुत ज्यादा भरी हुई हैं, विजय विहार की जैसे कुछ गलियां बहुत भरी हुई हैं, और हमारे इलाके की जो भी है संतोष पार्क है, वो सारे लेटर हम लोग लिख के बकायदा कल एमएलए पवन शर्मा जी के पास भी पहुंचाएंगे, सीएम रेखा गुप्ता के पास भी पहुंचाएंगे, दिल्ली जल बोर्ड के पास भी पहुंचाएंगे। देखिए, मैं 1 महीने का समय भी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे सच में बता रहा हूं, गंदी राजनीति नहीं करनी, मुझे अपने नंबर नहीं बनाने, मुझे कुछ वैसा नहीं करना। मुझे सिर्फ ये करना है कि मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरा वार्ड अच्छे से रह सके, उनके काम हो जाए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मेरे एमसीडी के काम है, सफाई का काम है, कूड़े का काम है, टिप्पर गाड़ी का काम है, स्ट्रीट लाइट का काम है, वो काम मैं करूं। आपका काम है सीवर का पानी साफ देना, सीवर का सड़क बनाना, वो काम आप कीजिए। गलत कह रहा हूं जी? मुझे मेरा काम करना दीजिए। मेरे काम में कहीं कमी दिखे तो आप उठाइए आवाज, आपके काम में कहीं कमी दिखेगी हम उठाएंगे आवाज। आवाज उठाना तो जायज है ना, लोकतंत्र देश है। लेकिन आप ये सोचे कि आप कोई काम भी ना करें, और आपके जो बड़े बड़े नेता बनते हैं बीजेपी के यहाँ पर, वो जिस टाइम पे एक लाइन चल रही होती है उसी टाइम पे लाइव आ जाएंगे। अरे देखिए, पवन शर्मा जी के सहयोग से ये लाइन डाली जा रही है। बिंदापुर मटियाला रोड आज से 2.5 साल पहले हम लोगों ने शुरू करा था। 1.5 साल तो हमें चुनाव हारे हुए हो गया, और उससे साल पहले हम लोगों ने वो काम शुरू कर दिया था। जितने बिंदापुर मटियाला रोड के लोग होंगे उनको मालूम होगा। आज 1.5 साल इनकी सरकार बने हुए हो गया। 1.5 साल में वो रोड का 20% भी काम नहीं हुआ, 20% भी। शांति नर्सिंग होम के बाहर जो चौक है, माता जी 1 मिनट रुक जाइए। जो रोड है शांति नर्सिंग होम के बाहर, गीता बहन मीटिंग होने दीजिए। जो शांति नर्सिंग होम का रोड है, वो रोड आज 1.5 साल से ऐसे पड़ा है, और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये सरकार कोई ना कोई बड़ा हादसे का इंतजार कर रही है। वहां पे रोज वहां पे रिक्शा पे लड़ते हैं, रोज वहां पे लड़ाई झगड़ा होता है, रोज कोई ना कोई बुजुर्ग वहां पे गिरा होता है। और नाला इतना ऊंचा कर दिया है, सड़क इतनी ऐसे है, सड़क ऐसे है और नाला ऐसे कर दिया। तो बहुत बुरे हालात इन लोगों ने कर रखे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये धरना था, हम लोग बाहरी मीटिंग हम लोगों ने करनी थी, क्योंकि मुझे डराया जा रहा था, मुझे धमकवाया जा रहा था कि आपको धरना नहीं करने दिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये कर लिया जाएगा, वो कर लिया जाएगा। लेकिन मैंने भी बोला था कि आज मैं धरना तो बाहर ही करूंगा, चाहे 10 मिनट का करूंगा तो बाहर ही करूंगा, अंदर नहीं करूंगा। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि आपका ये बेटा, आपका ये भाई हमेशा आपके साथ था, है। पूरी आम आदमी पार्टी आपके साथ है, आम आदमी पार्टी का पूरा संगठन आपके साथ है, पूरी टीम आपके साथ है, नरेश लाल जी की पूरी टीम आपके साथ है। आपको किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके यहाँ पे सीवर की प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, देखिए मैं पहले बता रहा हूं, मैं उस काम को करवा नहीं सकता, मैं सीवर के काम को करवा नहीं सकता, क्योंकि वो सरकारी गाड़ी, सरकारी कर्मचारी और डिपार्टमेंट उनका है। लेकिन आप लोगों की लड़ाई हर जगह हर वक्त, अब सीवर की लड़ाई आपका ये बेटा खुद लड़ेगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। कहीं भी आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी सीवर की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो अब आपके लिए सीवर के लिए भी, जो हम कह रहे थे कि सीवर का काम उनका है, जो उनका ही है, लेकिन मुझे दिख गया कि मेरे लोग परेशान हो रहे हैं।
हमारे बड़े बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं। तो आपकी सीवर की कंप्लेंट हो, कुछ भी हो, आप हमें बुलाना, वहां पे आके वीडियो भी बनाएंगे, लेटर भी लिखेंगे और इस प्रशासन को जगाने का भी काम करेंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। यह धरना आज हमें परमिशन नहीं दी, इसलिए आज अभी इसी वक्त हम इस धरने को यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। लेकिन मैं भाजपा की सरकार को, यहाँ के विधायक पवन शर्मा जी को और बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, 10 सितंबर 2026 तक का आपको समय हम लोग दोबारा दे रहे हैं। 1 महीने का समय आपको दोबारा दे रहे हैं। जहां जहां पे भी गली की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, वो कल आपके ऑफिस हम लोग एप्लीकेशन पहुंचा देंगे फोटो के साथ। आप उन सभी समस्याओं को हल कर देना, उसके बाद आप जो मर्जी समय लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं पे ऐसे पानी भरा हुआ है और आपकी सरकार 1-1 महीने तक सो रही है, 20-20 दिन तक सो रही है, तो मैं आपको बता रहा हूं, 10 सितंबर के बाद दोबारा से मैं धरने पे बैठूंगा और उस दिन धरना सिर्फ मैं ही धरना नहीं दूंगा, आम आदमी पार्टी का पूरा संगठन देगा, पूरे हमारे वरिष्ठ नेता देंगे और एक-एक कार्यकर्ता और वार्ड नंबर का एक-एक क्षेत्रवासी यहाँ पे धरना देगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये लेगा। अभी हम लोग आपको 1 महीने का समय दे रहे हैं। राखी भी आने वाली है, 15 अगस्त भी आने वाला है, दिवाली भी आने वाली है, छठ पूजा भी आने वाली है, जन्माष्टमी भी आने वाली है। हाथ जोड़ के विनती है, जाग जाओ, काम करो, लोगों का त्योहार खराब मत करो। अगर आपसे काम नहीं हो पा रहा तो चुपचाप अपने किसी भी अधिकारी कर्मचारी को मेरे पास भेज दो, वो गाड़ियां, नमस्कार जी, वो गाड़ियां मेरे पास भेज दो, वो कर्मचारी मेरे को दे दो। 1 महीने में हम लोग दोबारा से सारी व्यवस्था को ठीक करके आपके हैंडओवर कर देंगे। उसके बाद आपका काम आप जाने, लेकिन कम से कम 1 महीने के लिए तो सहूलियत हमारे लोगों को भी दे दो आप, क्योंकि आपसे तो काम हो नहीं पा रहा। पानी गड्ढे को साफ कर दीजिए। ये आम आदमी के निगम पार्षद दीपक बोरा जी, जहाँ इनका ऑफिस और घर है, उनकी बैक गली में देखो कितना सीवर, नालियों में सीवर भरा हुआ है। पिछले काफ़ी समय से ये गली नहीं बन रही है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम आशीष मगन है। अच्छा, हाँ जी। गली आप में पानी भरा हुआ है, सीवर वाला। आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं? ओ ब्लॉक वानी विहार। हाँ जी, क्या दिक्कत आ रही है आपको? पूरे गली में सीवर का पानी भरा हुआ है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। ये सबकी साइन करा के पर्चा लाया हूँ। बोलते हैं कि वो सीवर चेंज करना पड़ेगा, पर कुछ भी कराएं, चाहे पानी कम करें, चाहे जैसे भी करें, चाहे सीवर चेंज करें, हमें पानी तो नहीं चाहिए ना बाहर, बीमारी फैलेगी। सारी प्रॉब्लम यही वाली है। सीवर वाले ठीक करने आते हैं, पानी निकलता नहीं है उनसे। क्या प्रॉब्लम है, जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम है ठीक करा जाए ना उसको।